सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 14 सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज आप क्लास 10th में भी करके आए हो, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज यहाँ पर किस चैप्टर को बोल रहा है, ये एपी और जीपी। यहाँ पर ये एपी और जीपी दोनों कंबाइन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ये आपको पता ही है इसका बेसिक कि भी सीरीज और सीक्वेंस हम कहते किसको हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सभी चीजें हैं इसमें। अब जो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14 काफी सिंपल है। तो ये इसका बेसिक है हमारा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द गिवन रूल। यहाँ पर आपको इस रूल को फॉलो करते हुए इसके फर्स्ट 5 क्या फाइंड करने हैं, टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स सिंपली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आप इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, मतलब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट फर्स्ट है ये हमारा। इसमें कह रहा है कि एन टर्म्स का फॉर्मूला इसने गिवन किया है 2n और आपको n 1 से स्टार्ट करना है फर्स्ट 5 टर्म। तो इसमें अगर हम a1 फाइंड करेंगे तो n के प्लेस पे क्या लेंगे 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 2। a2 सेकंड टर्म फाइंड करना है तो आपको n के प्लेस पर 2 लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। a3 फाइंड करना है तो आपको n के प्लेस पर 3 लेना है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। a4 लेना है तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। a5 लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10। ये है हमारा सिंपली, यही हमें फाइंड करना था। ऐसे ही अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड भी सिंपल है, आप कर सकते हो इसको। ए एन इज इक्वल्स टू कितना 3n माइनस 2, एन के प्लेस पर अगर आप 1 लेते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 1। फिर आप a2 फाइंड करोगे, a2 कितना आएगा, एन के प्लेस पर 2 पुट करोगे माइनस 2, ये कितना हो रहा है 3 2 जा 6 और माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना होगा ये 4। तो फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे हम। क्या करेंगे, n के प्लेस पर 3 एंड 2, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2, ये 7 एंड सो ऑन। आप सभी टर्म्स इसमें फाइंड कर सकते हो। वैसे आप इसमें देखो 1 4 7 कितने कितने का गैप है हमारा, 3 3 का गैप है। तो यहाँ पर 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, ये इसके टर्म्स आ रहे होंगे। यस यही आ रहे हैं। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो, आप थर्ड वाले को भी। थर्ड में जो रूल है वो क्या है, वो कह रहा है कि एन टर्म का रूल है यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5, एन स्क्वायर प्लस 5 मीन्स कि आप a1 कैसे फाइंड करोगे, n के प्लेस पर 1 करोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, ये आ गया 6। फिर आप a2 फाइंड करोगे कैसे, n के प्लेस पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 5, ये कितना आ गया 9। फिर आप a3 करोगे, a3 के लिए क्या करोगे, n के प्लेस पर 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, यहाँ पर 9 प्लस 5 होगा वही होगा 14। गैप कितना आ रहा है 3 3 का गैप आ रहा है, क्या यहाँ पर भी 3 का आ रहा है, नहीं। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 14, तो एपी नहीं है ये, इसका रूल डिफरेंट है। यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो एपी बने या जीपी बने, वो कुछ भी बन सकती है, इसलिए यहाँ पर रूल भी डिफरेंट है हमारे पास। यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 4 जा 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 21। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 14 21, यहाँ पर कितने गैप है 3 का गैप है, 6 प्लस 3 9, 9 में कितना ऐड किया 5, ठीक है 3 के बाद 5 ऐड किया, 5 के बाद क्या 7 ऐड किया, यस 7 ऐड किया। तो 3 5 7 मीन्स ओड नंबर्स 3 5 7, फिर आगे क्या ऐड हो रहा होगा इसमें 9 ऐड हो रहा होगा। तो देखो स्टार्टिंग की 6 9 14 और 21 है, 6 9 14 और 21 है, फिर 9 ऐड हो रहा है तो 30 है। आप इसमें सभी फाइंड कर सकते हो इसी रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे आप a5 भी फाइंड कर सकते हो, वो कितना आ रहा है 30। फोर्थ वाले में भी सेम हम क्या कर सकते हैं इसमें कि भी इस रूल को फॉलो करना है हमें। ए एन इजिकल्स टू यहाँ पर क्या है -1 टू दी पावर n माइनस 1 और डिवाइड में कितना n क्यूब, ये है। आप a1 -1 1 माइनस 1 और यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ पर कितना होगा -1 टू दी पावर 0 अपॉन 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर कितना होगा 1 अपॉन 1 1 आएगा। a2 के लिए आप क्या करोगे -1 टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब इक्वल्स टू में कितना आएगा -1 टू दी पावर 1 अपॉन 2 क्यूब कितना 8, यहाँ पर कितना होगा -1 अपॉन 8। a3 आप फाइंड करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है -1, यहाँ 3 -1, n के प्लेस पर 3 और 3 का क्यूब, ये करेंगे हम। यहाँ पर कितना होगा -1
3 माइनस 1 2, और यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा 27, और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1/27 ये आएगा। फिर ए फोर करेंगे -1, यहाँ पर 4 माइनस 1/3 यहाँ पर कितना 3 या 4 होगा, n के प्लेस पर ही तो 4 रखना है, यहाँ पर तो 3 रहेगा। यहाँ पर देखो -1/3 4/3 कितना होता है 64, -1/3 ओड नंबर है तो माइनस साइन, इसलिए माइनस का 1/64। ऐसे आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हो अगर आप, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर 5 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर करना है आपको 5/3, यहाँ पर हो गया -1/4 अपॉन 5/3 125, यहाँ पर होगा 1/125, क्या आ गया हमारे पास 1 -1/8 1/27 -1/64 एंड 1/125, ये इसके 5 टर्म्स आ रहे हैं। क्या यही आ रहे हैं? यस, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? nth प्राइम नंबर्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर में से जो हमारे n प्राइम नंबर्स हैं वो। तो स्टार्टिंग के आपको 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, जैसे 2 हो गया, 3 5 7 11, ये इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखने हैं बस आपको, तो 5 लिखने हैं, तो स्टार्टिंग के 5 ये हो गया हमारा। अब सेकंड वाले में कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म, ये भी यही सेम है कि भी आपको इन रूल्स को फॉलो करना है और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। जैसे हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि जो इसका an है वो कैसे बन रहा है 2n+1 अपॉन में 2n-1। आपको a1 फाइंड करना, तो आप क्या करोगे 2 n की प्लेस पर 1 + 1 अपॉन 1 और -1। ओके, अब आप करोगे यहाँ पर 2 + 1 और यहाँ पर करोगे 2 - 1, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 1, तो इसलिए आंसर इसका 3। ऐसे आप a2 फाइंड कर सकते हो, कैसे n के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे -1, यहाँ पर 2 2 = 4, 4 + 1, तो 4 + 1 होगा 5, और यहाँ पर 2 2 = 4, 4 - 1 ये होगा 3, ये होगा 5/3। फिर यहाँ पर करेंगे a3 करेंगे तो कितना होगा 2 n के प्लेस पर 3, n के प्लेस पर 3, और यहाँ +1 अपॉन में 2 n के प्लेस पर 3 और -1। फिर आप करोगे कितना आ रहा है 2 3 = 6 + 1, और यहाँ पर 2 3 = 6 -1, आंसर आ गया 7/5, 7/5। फिर आप a4 करोगे अगर आप, तो क्या होगा n के प्लेस पर 4 + 1, यहाँ पर भी n के प्लेस पर 4, यहाँ पर फिर +1, इसको करेंगे 2 4 = 8 + 1 9, और 2 4 = 8, बी यहाँ पर माइनस है तो 8 - 1 7, इसके आंसर हो गया हमारा 3, फिर 5/3, फिर यहाँ पर 7/5 और यहाँ पर 9/7, ये सभी इसके आंसर्स हैं। तो यही आ रहे हैं क्या? यस, यही आ रहा है 3 5 यहाँ पर कितना आ रहा है 5/3 और फिर 7/5 9/7, ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फिर हमें ऐसे ही सेम इसको करना है, सेकंड को ऐसे ही थर्ड को करना है, तो आप इन सभी को कर सकते हो, सिंपल है हमारा। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को देखेंगे हम। फोर्थ में कह रहा है कि साइन an जो बनेगा वो हमारा कैसे बन रहा है साइन, ये n है ना, पावर छोटा सा n लिखा है, ये है इसका मीन्स पावर है इस पर, और 30 डिग्री गिवन किया है, इस टाइप से है। अब देखो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन 30 डिग्री होल पावर n। अब अगर आपको फर्स्ट मतलब a1 फाइंड करना, तो क्या आप करोगे साइन 30 टू दी पावर n, और साइन 30 होता है 1/2, और 1/2 टू दी पावर n मीन्स 1, तो 1/2 ही आएगा। और यहाँ a2 के लिए आप 1/2 और n को 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4। a3 के लिए आप 1/2 का क्यूब करेंगे, 1/2 का क्यूब 8, a4 करेंगे 1/2 होल पावर 4, तो कितना होगा 1/16। तो ये होंगे फर्स्ट 4 टर्म्स, 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। ओके, तो यही आ रहा है हमारा, यस यही आ रहा है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला, इसमें फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि nth टर्म कैसे बन रहा है -1 टू दी पावर n, एंड यहाँ पर है हमारा साइन n π/2, ये है सिंपल। इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो a1 कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप n के प्लेस पर 1 करोगे, n यहाँ पर साइन n के प्लेस पर 1 करेंगे तो 90, माइनस
1 टू द पावर 1 -1 होगा और साइन 90 1 होता है, इसका आंसर आ रहा है -1। A2 के लिए फिर हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 और फिर यहाँ पर साइन और यहाँ पर ये 2 पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर साइन पाई कितना होगा, साइन 0 0 तो फिर साइन पाई भी 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और सॉरी 0। A3 के लिए -1 टू द पावर 3 एंड यहाँ पर ये साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 होता है हमारा 270 और 270 पर वैल्यू होगी -1। देखो ये -1 इसका क्योंकि ओड पावर है और यहाँ पर -1 इसका, ये कितना 3 पाई/2 होता है 270, 270 पर -1, ये होगा इसका +1। A4 के लिए क्या करेंगे, -1 टू द पावर 4 एंड यहाँ पर ये साइन और यहाँ पर क्या करेंगे 4 पाई/2 कैंसिल कर लो, -1 टू द पावर 4 1 एंड यहाँ पर साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 0 की होगी 0, फिर ये 0, तो यहाँ पर 4 टर्म्स होंगे हमारे पास क्या, पहला है -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0, ये है इसके 4 टर्म्स। ओके, तो ये है हमारा 5th वाला पार्ट, -1 0 1 एंड 0। अब हम देखेंगे इसमें इसका 6th पार्ट क्या है, an इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 एंड यहाँ पर क्या है कोस n π/4। इसमें भी सेम हम इसी को फॉलो करेंगे। क्या होगा इसमें, a1 फाइंड करने के लिए ये -1 1 और यहाँ पर कोस π/4, -1 टू द पावर 0 आ रहा है और -1 टू द पावर 0 एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा और फिर यहाँ कोस π/4 है और π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1 हो गया, आंसर 1/√2 आएगा। लेकिन इसमें 2/√2 गिवन क्या है, रेशनलाइज करके ऊपर √2 नीचे 2 इस टाइप से। फिर A2 के लिए हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 -1 और यहाँ पर कोस 2π/4 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा कोस π/2, -1 टू द पावर 1 ये होगा -1 इंटू कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फिर ये भी 0। A3 के लिए क्या करेंगे, -1 टू द पावर 3 -1 और यहाँ पर कोस 3π/4, यहाँ पर होगा -1 टू दी पावर 2 और यहाँ पर होगा कोस 3π/4, -1 टू दी पावर 2 1 होगा इंटू में कोस 3π/4 होगा हमारा माइनस में 1/√2। इसको भी रेशनलाइज किया गया है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे √2 और √2 से, तो माइनस का ऊपर √2 होगा अपॉन में 2, ये होगा सिंपल बस। A4 के लिए फिर -1 और यहाँ पर n के प्लेस पर 4 -1 और यहाँ पर कोस और फिर n के प्लेस पर 4 π/4। अब कर लो -1 टू दी पावर 3 और यहाँ पर कोस पाई, -1 टू दी पावर 4 पावर 3 -1 एंड कोस पाई की वैल्यू कोस 0 1 एंड कोस पाई -1, ये हो जाएगा +1। ओके, तो ये है इसका आंसर, कितना होगा √2/2, यहाँ पर ये 0 फिर यहाँ पर -√2/2 एंड यहाँ पर ये 1। क्या यही आंसर आ रहा है इसका, देखेंगे 6th वाले में, तो 6th वाले में √2/2 0 -√2/2 एंड 1, ठीक है करेक्ट है बिल्कुल। तो आप इसको कर सकते हो सिंपली इस टाइप से। अब इसमें 3rd और 4th क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है कि 3rd वाले में क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। पहले आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं और एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और 20th टर्म फाइंड करना है इस सीक्वेंस का, फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 20th टर्म्स। अब देखो आप कि भाई इस Sn का फॉर्मूला गिवन किया है, ये गिवन क्या है Sn का फॉर्मूला, और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। अब हमें सम नहीं फाइंड करना, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली हम क्या करेंगे, हम S1 निकालते हैं। देखो अगर आप S1 निकालोगे तो वो A1 ही होगा, S1 A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं किसी भी सीक्वेंस में भाई आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना, तो आप फर्स्ट टर्म ही बताओगे, उसमें किसका सम करोगे, किसी का भी नहीं, इसलिए A1 ही आएगा हमारा। और ये 3/2 और यहाँ 3 टू द पावर 1 3 और 3 -1 यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 3। फिर अगर हम क्या करेंगे इसमें Sn में, फिर हम क्या करेंगे S2 करेंगे, अगर फाइंड S2 फाइंड करेंगे तो ये S2 का मीनिंग क्या होगा, देखो S2 का मीनिंग है A1 + A2, यहाँ पर 2 -1, इसको आप कह सकते हो A1 + A2, A1 + A2, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर कितना जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 -1, 3 9 -1। A1 की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, प्लस A2 की वैल्यू नहीं मालूम, A2 हम फाइंड कर सकते हैं अब, क्योंकि 3/2 ये और यहाँ पर ये 8 कैंसिल कर देंगे, 4 2 4 8 और 4 3 12, तो यहाँ पर 3 प्लस A2 इजिकल्स टू कितना होगा 3 4 12 और A2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे, 12 - 3 ये हो जाएगा 9। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। A2 हो गया हमारा 9, A1 हो गया हमारा 3। फिर हम क्या करेंगे इसमें S3 फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो A1 A2 अगर हमें डेफिनेटली तो यहाँ पर पता नहीं कि भी AP है या नहीं, AP होती तो फिर हम इसमें वही यूज़ कर लेते ए प्लस डी ए प्लस क्या A+1 D A+2 D A+3 D इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन अभी नहीं पता हमें, इसलिए हम फिर इसमें करेंगे S3। अब करेंगे हम इसमें फिर S3 पुट, मतलब n के प्लेस पर 3 पुट, तो फिर कितना आएगा ये हमारे पास 3/2, फिर यहाँ पर 3 to the power 3 - 1, यहाँ पर आएगा 3/2, 3 to the power 3 27 - 1, 27 - 1 कितना होगा 26 होगा, और 26 को आप किससे कैंसिल कर सकते हो 2 से, 13 टाइम्स, 13 3 हो जाएगा 39। अब ये 39 हो गया, लेकिन S3 का मीनिंग क्या है, S3 का मीनिंग है A1 A2 A3, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो A1 + A2 + A3, ये है। और ये A1 A2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, A1 A2 की जगह हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख सकते हैं जो आया था हमारा ये 12, तो आप यहाँ 12 रख लो, क्योंकि A1 की वैल्यू 3 आ रही है, A2 की वैल्यू 9 आ रही है, इनको दोनों प्लस करोगे 12 भी आएगा, तो फिर आप A3 फाइंड कर सकते हो। A3 कितना आ रहा है 12 माइनस करके देखो इसमें से 39 में से, तो 39 - 12 करेंगे, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी 7, और यहाँ पर ये 27 आ रही है, तो एक नंबर आया हमारा फर्स्ट वाली डिजिट आ रही है 3, 3 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद आ रहा है 27, तो 3 में 3 की मल्टीप्लाई 9, 9 में 3 की मल्टीप्लाई 27, 27 में 3 की मल्टीप्लाई फिर 81, फिर उसमें मल्टीप्लाई, तो इसका मीन्स कि भाई ये हमारा बन रहा है, लेकिन इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, ये जीपी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम A4 फाइंड करें मीन्स S4 फाइंड कर सकते हैं हम। देखो A4 फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, A4 फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं S4 में से S3 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हैं, उनमें से स्टार्टिंग के 3 टर्म्स माइनस कर देंगे, 4 टर्म आ जाएगा, ऐसे कर लो आप। तो S4 का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, देखो S4 अगर हम निकाल ले इस यहाँ से S4 आएगा 3/2, यहाँ 4 - 1, यहाँ 3/2, 3 to the power 4 कितना होता है 3 9 3 27, 81 - 1 80 होगा, ये होगा 80, 80 को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 40, 40 के मल्टीप्लाई 3 से तो आ जाएगा 120, यहाँ आ रहा है 120, देखो ये 120 ये आ रहा है, और माइनस S3 की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी 39, ये 39 ही आ रहा है, अब इनको माइनस कर लो कितना आ रहा है 81 ही आ रहा है, यस 81 आ रहा है। तो देखो जो हमारे सीरीज बन रही है ये किस टाइप से है, कुछ इस टाइप से 3 9 27 एंड यहाँ पर गया 81, इस टाइप से है ये। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूल हमें मिल रहा है कि मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो मीन्स ये जीपी है ए आर टू दी पावर क्या n, और r क्या है यहाँ पर 3 है, 9/3 3 आ रहा है, तो r क्या है यहाँ पर 3 है। इसके अकॉर्डिंग आप इसका क्या फाइंड कर सकते हो, A20 भी फाइंड कर सकते हो। A20 क्या है हमारा, A20 क्या होगा, A20 होगा a r टू दी पावर 19, क्योंकि n-1 होता है, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 एंड r की वैल्यू फिर 3, और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 19, अब यहाँ पावर 1 और पावर 19 प्लस होकर कितनी हो जाएगी पावर 20, 3 टू दी पावर 20, ये हो जाएगा A20, ओके, ये हो जाएगा A20 3 टू दी पावर 20। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला इसमें फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज सम ऑफ n टर्म्स इज, Sn गिवन किया है इसमें, Sn कितना गिवन किया है 6n² + 7, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 10th टर्म फाइंड करना है इस सीक्वेंस का, बताओ 10th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो 10th टर्म फाइंड करने के लिए आप S10 में से S9 माइनस कर दो, आप A10 फाइंड करना है डायरेक्ट, आप क्या कर दो S10 में से S9 माइनस कर लो, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम है, उसमें से स्टार्टिंग के 9 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 टर्म्स मिलेगा। तो 10th टर्म मिलेगा हमें
S10 कैसे फाइंड करेंगे, 6 n के प्लेस पर 10 और यहाँ पर पावर 2 प्लस 7, ये करेंगे। और फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर करेंगे 6, यहाँ पर 9 और पावर कितनी 2 प्लस 7, क्योंकि रूल हमारा ये है Sn के लिए। बस इसी को हमने दोनों को माइनस किया। अब हम सोल्व कर लेंगे इसमें 6 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 100 से 6 की मल्टीप्लाई 600 प्लस 7, फिर यहाँ पर 6, 9, 9 स्क्वायर 81 प्लस 7, 600 प्लस 7 माइनस, यहाँ पर करेंगे आप 6, 6 8 जा 48 और प्लस 7 कर रहे हो आप, इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 493। ओके, अब आप कर लो इसको माइनस 607 और यहाँ पर 493 माइनस कर लो 7 में से 3 4, 10 में से 9 1 और यहाँ 5 में से 4 1, 114, ये आ रहा है 10th वाले का, ये 10 कितना आ रहा है 114। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें फाइनल यही था हमारा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो भी कुछ इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन गिवन है, तो उनको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि आप वीडियोस को लाइक शेयर करें या ना करें, पर जो आपने यहाँ पर टाइम दिया है आधा घंटा, जो भी है 15-20 मिनट आधा घंटा दे रहे हो, उसको जरूर यूजफुल बनाएं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसको देखकर बंद कर दिए बुक, तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। बिना प्रैक्टिस के किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप देखकर सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन अपने आप से सोल्व नहीं करते हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।